नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। गांव कनेक्शन ने एक विशेष सीरीज शुरू की है जिसका नाम है स्वच्छ भारत में मैला उठाती महिलाएं। सीरीज के पहले भाग में आपने सुना था कि इस स्वच्छ भारत में आज भी महिलाएं आखिर हाथ से मैला उठाने को क्यों मजबूर हैं। सीरीज के दूसरे भाग में सुनिए कि जो महिलाएं पीढ़ियों से मैला उठाने का काम करती आ रही थी, उनमें से कुछ महिलाओं ने पिछले 1-1.5 साल पहले ये काम करना बंद कर दिया है। इन महिलाओं का भी कैसा जीवन है, अभी ये क्या काम कर रही हैं, इनके काम छोड़ने के बाद सरकार की तरफ से इन्हें 40,000 रुपए की मुआवजा राशि तो मिल गई है, पर इनका ऐसा आरोप है कि वो राशि इनके लिए पर्याप्त नहीं है। सुनिए इन महिलाओं के जीवन के बारे में। 60-70 वर्षीय बड़ी बहू नाम की एक महिला सर पर बकरियों के लिए आज घास लेकर आई थी। घास उतारकर हंसिया लिए बड़ी बहू छप्पर के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर सुस्ता कर बोली, 1.5 साल में इतना ही बदला है। पहले इस समय गांव से मैला साफ करके आते थे और आज खेत से बकरियों के लिए घास लेकर आए हैं। ये बताते हुए बड़ी बहू के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि थी कि हम 60-70 साल के हो गए हैं, कम से कम 40-50 साल तो ये काम किया ही होगा। 1.5-2 साल पहले जब ये 40,000 रुपए मिले तब से गंदा काम करना बंद कर दिया। इन्हीं बकरियों की देखरेख कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अब खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया हो। बड़ी बहू उत्तर प्रदेश के जालौन जिला मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर दूर कदौरा ब्लॉक के चमारी गांव की रहने वाली हैं। इनके गांव में वाल्मीकि समुदाय के 8 घर हैं, जिसमें बड़ी बहू समेत 6 लोगों को ही सरकार की तरफ से मिलने वाली 40,000 रुपए की मुआवजा राशि मिली है। इन पैसों का कुछ महिलाओं ने कर्ज चुका दिया, कुछ ने बकरियां पाल ली, किसी ने अपनी बेटी की शादी कर दी, कुछ का पैसा इधर उधर के कामों में खर्च हो गया। बड़ी बहू के 3 बेटे और 1 बेटी है। ये बताते हुए बड़ी बहू बहुत खुश थी। सरकार के कहने पर हमने मैला उठाने का काम छोड़ दिया, बदले में हमें 40,000 रुपए भी मिले। सोचा नहीं था कभी हम 40,000 रुपए इन आंखों से जीवन में देख पाएंगे। पीढ़ियों से मैला उठाने का काम किया है। बड़ी बहू की तरह वाल्मीकि समाज के परिवारों की महिलाएं मजबूरी में पीढ़ियों से ये काम करती आ रही हैं। अगस्त 2019 में हुए एक सर्वे में उत्तर प्रदेश में 47 जिलों में 41,068 लोगों ने खुद को मैनुअल स्कैनर्स बताते हुए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि राज्य सरकार ने केवल 19,712 लोगों को ही मैनुअल स्कैनर्स के रूप में स्वीकार किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी भी 19,000 से ज्यादा महिलाएं मैला उठाने का काम कर रही हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा 18 राज्यों के 170 जिलों में अगस्त 2019 में एक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे में 42,303 लोगों को राज्य सरकारों ने मैनुअल स्कैनर्स के रूप में स्वीकार किया है। सर्वे 87,913 लोगों ने कराया था। इस हिसाब से मैनुअल स्कैनर स्वीकार करने वालों की संख्या 50% से भी कम रही। बड़ी बहू की तरह सैकड़ों महिलाएं मैला उठाने का काम छोड़ने से बहुत खुश हैं, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों की जद्दोजहद भी अभी इनके सामने है। बड़ी बहू आशंका जताती हैं कि सरकार के पैसा देने के बाद महिलाओं ने काम करना तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी इतनी महंगाई है कि बच्चों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है। मुझे तो अभी ऐसा भी लगता है कि अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही कहीं उन्हें मजबूरी में ये काम दोबारा से न शुरू करना पड़ जाए। हाथ से मैला उठाने वाले परिवार मैला उठाने का काम छोड़ दें, बदले में राज्य सरकार ने इनके जीविकोपार्जन के लिए इन्हें 40,000 रुपए दिए थे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम के तहत जालौन जिले में अप्रैल 2018 में 3 कैंप लगाए गए थे, जिसमें मैला ढोने वाले 649 लोगों को चिन्हित किया गया था। अभी तक जीविकोपार्जन के लिए मिलने वाली 40,000 रुपए की राशि 546 लोगों को मिल चुकी है। बाकी लोगों को ये पैसा मिला या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। बड़ी बहू की तरह जिले में वर्षों से मैला साफ कर रही 500 से ज्यादा महिलाएं 1.5-2 साल पहले ये काम छोड़ चुकी हैं।
मैला उठाने का काम छोड़ने के बदले हर परिवार को सरकार की तरफ से 40,000 रुपए के अलावा इनके पुनर्वास के लिए इन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपए के साथ 2 साल तक कौशल विकास प्रशिक्षण देना था। इसी तरह एक निश्चित राशि तक के लोन पर मैला ढोने वाले परिवारों के लिए सब्सिडी देने का भी प्रावधान है। लेकिन जिले में इन महिलाओं को एक बार 40,000 रुपए मिलने के अलावा इनके पुनर्वास के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य जालौन जिले के भग्गूलाल वाल्मीकि बताते हैं, जालौन जिले में 649 में से 546 लोगों के खाते में पैसा आ गया है, बाकी की हमें जानकारी नहीं है। अभी अक्टूबर में एक पत्र जरूर आया है जिसमें 162 के और नाम मांगे गए हैं जिन्हें 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जो 40,000 रुपए इन परिवारों को मिले हैं, ये काम छोड़ने के 6 महीने तक के जीविकोपार्जन के लिए दिए गए थे। ये राशि पुनर्वास के लिए नहीं है। भग्गूलाल वाल्मीकि आगे कहते हैं, जो कानून 2013 में लागू हुआ है उसके अनुसार यदि कोई परिवार मैला ढोने का काम करता है और सरकार उसे चिन्हित करती है तो तत्काल प्रभाव से मैला ढोने का काम छोड़ दे, जिसके बदले में 6 महीने तक उसके जीविकोपार्जन के लिए 40,000 रुपए देना सुनिश्चित किया गया था। ये पैसा पुनर्वास के लिए नहीं है, ये सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए है। कानून में ऐसा भी प्रावधान है कि 6 महीने के बाद इनके व्यवसाय के लिए 2 लाख से 15 लाख तक का लोन दिया जाए और एक व्यक्ति को रोजगार देना भी तय था, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। इन्हें केवल एक बार 40,000 रुपए देने के बाद किसी ने सुध नहीं ली। अभी ये क्या काम कर रहे हैं, इनके खर्चे कैसे चल रहे हैं, इनकी क्या स्थिति है, इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने 30 नवंबर 2020 को एक रिपोर्ट बनाई है जो अभी पूरी नहीं बनी है, अभी प्रोसेसिंग में है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से लेकर 2018 तक देश के 17 राज्यों में कुल 57,396 मैनुअल स्ट्रेंजर्स के जीविकोपार्जन के लिए 40,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। ये राशि सबसे ज्यादा यूपी में 32,028 लोगों को दी गई है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र जहां 6,261, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड जहां 4,968, चौथे पर असम जहां 3,831 और पांचवें पर कर्नाटक जहां पर 2,890 लोगों को ये पैसा दिया गया है। आज भी बीते सालों को याद करते हुए बड़ी बहू भावुक हो गई। चारों बच्चों को गांव वालों के टुकड़ों पर पाल पोस कर बड़ा किया है। पढ़ाने के बारे में तब सोचते जब पेट भर इन्हें खाना मिलता। उस जमाने में पेट भरना ही बड़ी बात थी। कोई बासी, कोई चिड़ियों को खाना दे देता था। मजबूरी में वही खाना हमारे बच्चे खाते थे। हम अपने बच्चों को कभी नए कपड़े नहीं पहना पाए। जो फटे पुराने आसपास बैठी महिलाएं हमें देती थी, वही कपड़े पहनकर हमारे बच्चे बड़े हुए हैं। बड़ी बहू के बगल में बैठी 45 वर्षीय सुनीता वाल्मीकि कहती हैं, चाहे सरकार का डर कह ले या फिर हमारी मजबूरी, पैसे मिलने के बाद हमने मैला ढोने का काम तो बंद कर दिया, लेकिन समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। अभी दूसरों के यहाँ गोबर साफ करके आई हूँ। महीने में जितने पैसे मिलते हैं दे देते हैं। हम कुछ नहीं कहते। अगर हमें रोज मजदूरी ही मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। देश में मैला ढोने की कुप्रथा पर पूर्णतया प्रतिबंध है। एक कानून भी बनाया गया है जिसका नाम है हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वासन अधिनियम 2013। इस कानून के तहत मैला ढोने के काम में संलिप्त लोगों को पुनर्वास किया जाए। जिला स्तर पर जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति और राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति का गठन किया जाए। जो लोग भी इस काम में चिन्हित पाए जाए उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई मैला ढोने का काम कराता है तो उसे सजा दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार खुद ये स्वीकार करती है कि उन्हें इस संबंध में किसी को भी सजा दिए जाने की जानकारी नहीं है। मैला ढोने वालों का पुनर्वास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए रोजगार योजना के तहत किया जाता है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से 3 तरीके से मैला ढोने का पुनर्वास किया जाता है। पहला, एक बार नकदी सहायता के तहत मैला ढोने वाले परिवार के किसी एक व्यक्ति को एक मुश्त 40,000 रुपए दिए जाए। दूसरा, मैला ढोने वाले परिवारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। इसके तहत इन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपए 2 साल तक देने का प्रावधान है। मैला ढोने वालों को सब्सिडी का भी प्रावधान है। अभी आपने सुना कि जो महिलाएं मैला ढोने का काम छोड़ चुकी हैं, जिसके बदले में सरकार ने उन्हें 40,000 रुपए दे दिया है, पर अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। वो मैला ढोने का काम छोड़ने से खुश तो बहुत हैं, पर उनके रोजमर्रा खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है।
इस सीरीज के तीसरे भाग में सुनिएगा कि इनके बच्चों की शिक्षा का क्या स्तर है, इनके बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जल्द ही हम मिलेंगे सीरीज के तीसरे भाग के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।